नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस अब की आधी लड़ाई जीत गई, बधाई बॉलीवुड एक्टर का बयान, बोले अब करो बीजेपी पर वार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखीमपुर केस एससी ने यूपी सरकार से कहा जांच को लेकर कदम पीछे न खींचे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 22 को आएंगे कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक पटेल, पटना में रोड शो के बाद तारापुर कुशेश्वर में दिखाएंगे चुनावी ताकत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। कांग्रेस अब की आधी लड़ाई जीत गई, बधाई बॉलीवुड एक्टर का बयान, बोले अब करो बीजेपी पर वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान किया कि उनकी पार्टी चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देगी। इस बात का ऐलान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। उन्होंने कहा था कि विकास कार्यों में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। कांग्रेस के इस फैसले को लेकर अब बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कमाल राशिद खान ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो आधी लड़ाई जीत चुकी है। इसके साथ ही कमाल राशिद खान ने एक ट्वीट में भाजपा पर भी तंज कसा। कमाल राशिद खान ने कांग्रेस के 40% वाले फॉर्मूले पर कहा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारे के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस आगामी चुनाव में 40% महिला उम्मीदवारों को उतारने वाली है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस आधी लड़ाई जीत चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बधाई हो। कमाल राशिद खान के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर ने भी खूब कमेंट किए। मनीष सिंघल नाम के यूजर ने लिखा, उम्मीद करता हूं कि पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में भी ये लोग ऐसा ही करेंगे, केवल यूपी में ही ये टेस्ट क्यों करना। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, इस चीज ने ट्रोल्स को शांत कर दिया है, उन्हें नहीं मालूम कि अब उन्हें कैसी प्रतिक्रिया देनी है। अब कांग्रेस को प्रियंका गांधी को एक मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाना चाहिए, इससे राज्य में कुछ व्यवधान जरूर पैदा होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर केस एससी ने यूपी सरकार से कहा जांच को लेकर कदम पीछे न खींचे। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के जांच के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि हमें लगता है कि आप अपने कदम पीछे खींच रहे हैं, ऐसी धारणा न बनने दे। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि अभी तक कुल 4 ही गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत क्यों दर्ज हुए हैं, बाकी गवाहों के अभी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज क्यों नहीं हुए। कोर्ट ने राज्य सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा। यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश हुए। साल्वे ने बताया कि यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दायर कर दी है, सीलबंद कवर में रिपोर्ट दी गई है। हालांकि कोर्ट ने रिपोर्ट इतनी देर से दायर करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा, हम रात 1 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार करते रहे, पर आपकी रिपोर्ट नहीं मिली। आप कैसे अभी अपेक्षा करते हैं कि हम सुनवाई के साथ ही रिपोर्ट भी पढ़ लेंगे? फिर हमने तो आपसे नहीं कहा था कि आप सीलबंद कवर में रिपोर्ट दायर करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 22 को आएंगे कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक पटेल, पटना में रोड शो के बाद तारापुर कुशेश्वर में दिखाएंगे चुनावी ताकत। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस दौरान सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में सभा कर रहे हैं। इधर कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में प्रचार कर रहे हैं। वहीं अब 22 अक्टूबर को कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तीनों नेताओं ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद कन्हैया व जिग्नेश के साथ हार्दिक पहली बार बिहार आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने इन नेताओं के स्वागत की जोरदार तैयारी की है। कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी 22 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगे। पटना आने के बाद प्रभारी के साथ तीनों नेता सदाकत आश्रम जाएंगे। इसके बाद सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं की बैठक होगी। इसी दिन पटना में रोड शो भी करेंगे। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण नेता उस दिन कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसी दिन शाम में तीनों युवा नेता तारापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। 23, 24 व 25 अक्टूबर को कन्हैया, जिग्नेश व हार्दिक पटेल तारापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद 26, 27 और 28 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में तीनों नेता चुनावी ताकत झोंकेंगे। चुनाव 30 अक्टूबर को होना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने कहा, मल्लाहों से माफी मांगे ललन सिंह, इनके मुंह से जहर निकलते रहता है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सूबे की सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने ललन के ऊपर मत्स्यजीवी समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर यह कहा कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मल्लाहों से माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी ने लिखा, मत्स्यजीवी समाज को कम आत्मविश्वास वाला और मछली पकड़ने को हेय काम बताने वाले नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे मल्लाह समाज से माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं,
तेजस्वी ने एनडीए नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि ये जेडीयू और बीजेपी वाले अपनी सामंती सोच को बस किसी तरह दबा छुपा कर बैठे हैं, रह रहकर वंचितों के प्रति जहर इनके मुंह से निकलता ही रहता है। दरअसल तेजस्वी यादव ललन सिंह के उस बयान को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे जो उन्होंने कल दिया था। दरअसल पिछले दिनों तेजस्वी यादव का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो मछली मारते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी वीडियो को लेकर बीते दिन जब पत्रकारों ने ललन सिंह ने यह पूछा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मछली मार रहे हैं, क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, इस पर ललन ने जवाब दिया कि जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है वो मछली मारता है। हम जब मछली मार रहे हैं तो उसी से समझ लीजिए कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में समाज को बांटना चाहती है बीजेपी, कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने केंद्र पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बीजेपी नीत केंद्र पंजाब में समाज को विभाजित करने और गहरा राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है। किसानों के विरोध को समाप्त करने के लिए सिंघू सीमा हत्या में एक साजिश की ओर इशारा करते हुए एक समाचार लेख का उल्लेख करते हुए जाखड़ ने ट्विटर पर कहा, मोदी सरकार छायादार चरित्रों से निपट रही है। इस प्रकार घोषित राष्ट्रवादी न केवल खुद को बल्कि संस्था को भी नीचा दिखा रहे हैं। नेता ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा, वो अपने द्वारा साझा की गई समाचार क्लिपिंग में दिखाई गई तस्वीर में एक बर्खास्त पुलिस वाले की मौजूदगी की चिंता को उठाना चाहते थे और इस मुद्दे में उनकी जुड़े मुद्दे पर संदेह जताया था। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर साजिश का आरोप लगाते हुए जाखड़ ने कहा, राज्य मंत्री गृह मामलों का बयान जिस दिन उनका बेटा निर्दोष किसानों की हत्या में शामिल था वो बहुत ही सांकेतिक है। उन्होंने कहा, इसके पीछे खालिस्तान है, क्या जानकारी क्या उसके पास था। विचार लोगों को अलग करना और उनकी पहचान करना था। उन्होंने बीजेपी से केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की भी अपील की, जिसे उन्होंने काला कानून करार दिया। किसानों के साथ बातचीत शुरू होनी चाहिए। लालू यादव ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष की हैसियत पर उठाए सवाल, नीतीश कुमार पर भी बोला हमला, जाने पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर शताब्दी समारोह का आयोजन होना है। आयोजन की तारीख नजदीक है, इसलिए तैयारियां जोरों पर है। समारोह के शुभारंभ वाले दिन आयोजित कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे, जबकि समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की चर्चाएं हैं। इसी क्रम में बीते शनिवार को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी के महामंत्री भीखू भाई दलसानिया के साथ शताब्दी समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की जानकारी दी थी, लेकिन अब उनके पोस्ट पर बवाल मच गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने संजय जायसवाल द्वारा शताब्दी समारोह का जायजा लिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से ये पूछा है कि उन्होंने किस अधिकार से तैयारियों का जायजा लिया है। बता दें कि सोमवार को पहले आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये मुद्दा उठाया। पार्टी ने ट्वीट कर लिखा, नीतीश कुमार आरएसएस के सामने नाक रगड़ कर रेंग रहे हैं। किसी ऐरे गैरे संघी और भाजपाई की क्या हैसियत कि वो बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे और निरीक्षण करेंगे। नीतीश बताएं कि संजय जायसवाल और भीखू भाई दलसानिया किस हैसियत से तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। पार्टी की इस ट्वीट को कोट करते हुए लालू यादव ने लिखा, अति गंभीर और विचारणीय। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री किस क्षमता से बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये दोनों तो इस सदन के सदस्य भी नहीं है। यह कोई संघ और बीजेपी का भवन है क्या? नीतीश कुमार, क्या यह भवन भी संघ को गिरवी रखेंगे? मालूम हो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्य हैं। ऐसे में आरजेडी ने उनके दौरे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब इस मामले में बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के सुर से मिलाया सुर, सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, पूछा ये सवाल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा बिहारी मजदूरों की हत्या के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके 15 साल के शासनकाल पर निशाना साध रहे हैं। इधर एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान पूरे मामले पर तेजस्वी के सुर से सुर मिलाते दिख रहे हैं। जिन मुद्दों पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को घेरा है वो भी वही मुद्दे उठाते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए चिराग ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, बिहार के जो बेटे कश्मीर में मारे गए उनकी मौत की कीमत कुछ लाख रुपए लगाकर बिहार सरकार निश्चिंत हो गई। सवाल ये है कि जो जान बचाकर बिहार लौट रहे हैं उनके लिए यहाँ अपने घर में रोजगार का क्या इंतजाम किया है नीतीश जी ने। इससे पहले सोमवार को तेजस्वी ने ट्वीट कर इसी मुद्दे पर सीएम नीतीश को घेरा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, डबल इंजन सरकार की बिहारवासियों पर डबल मार पड़ रही है। बिहार में नौकरी रोजगार देंगे नहीं, बाहर जाओगे तो मार दिए जाओगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बिहारी की जान की कीमत 2 लाख रुपए लगाकर बिना कोई संवेदना प्रकट किए फिर सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे। तेजस्वी ने कहा था, सरपदंश और ठनके से मौत पर बिहार सरकार 4 लाख का मुआवजा देती है।
लेकिन सरकार की नाकामी के कारण पलायन कर रोजी रोटी के लिए बाहर गए बिहारी श्रमवीरों को आतंकवादियों द्वारा मारे जाने पर 2 लाख रुपए देती है। गजब, अन्याय के साथ विनाश ही नीतीश भाजपा सरकार का मूल मंत्र है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वोटरों के बीच तेजस्वी यादव मछली पकड़ते आए नजर। बीजेपी और नीतीश कुमार पर कसा तंज, लोगों को याद आया लालू का देसी अंदाज। जी हां दोस्तों, बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को मुंगेर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने तारापुर में नुक्कड़ सभा की। वहीं इसी दौरे का एक वीडियो तेजस्वी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया, जिसमें वो मछली पकड़ते नजर आए। उनके इस देसी अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दरअसल तारापुर विधानसभा में खड़गपुर अनुमंडल में चुनाव प्रचार से लौटते समय तेजस्वी यादव ने देखा कि कुछ बच्चे खेत में पटवन के लिए बनाई गई नहर में मछली पकड़ रहे हैं। ऐसे में वो खुद को रोक नहीं सके और गाड़ी रोककर उनके पास पहुंचे और खुद भी मछली पकड़ी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग तेजस्वी के अंदाज को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के देसी अंदाज से जोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव भी इस तरह के प्रयोग करते थे। वो भैंस पर चढ़ प्रचार किया करते थे। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ठेठ गंवई अंदाज में प्रचार करने के लिए लालू यादव का अपना अलग तरीका होता था। ऐसे में तेजस्वी का मछली पकड़ना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने की 72 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी की घोषणा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की 72 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। नई कार्यकारिणी ने नरेश उत्तम पटेल को राज्य अध्यक्ष के रूप में बरकरार रखा है। इसके 3 उपाध्यक्ष फिदा हुसैन अंसारी, जयशंकर पांडे, जगपाल दास गुर्जर हैं। राजनारायण बिंद, श्याम लाल पाल, तिलक चंद अहिरवार को महासचिव बनाया गया है। नई कार्यकारिणी में 24 सचिव, 40 सदस्य हैं। राजकुमार मिश्रा पार्टी कोषाध्यक्ष हैं। सूत्रों ने कहा कि अखिलेश यादव ने सभी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देने, क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने का ध्यान रखा है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए गैर यादव ओबीसी को बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है।